हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है पूजा यादव और आज हम फिर से करने जा रहे हैं अल्कोहल इंक। कल आपने देखा कि हमने अल्कोहल इंक के सप्लाईज और टूल्स के बारे में बात की थी, तो आज हम देखने जा रहे हैं जो कल हमने डिस्कस किया था चीज़ें, आज हम उनके करेंगे थोड़े प्रैक्टिकल्स। कल मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि पोरस सरफेस नहीं यूज़ करते हैं अल्कोहल इंक के लिए, नॉन पोरस सरफेस यूज़ करते हैं। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको आज दिखाऊंगी। दूसरा चीज़, कल मैंने आपसे बात की थी कि हमें इसके लिए एक ब्लेंडिंग सोल्यूशन चाहिए होता है जो हम यूज़ करते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का अल्कोहल इंक के साथ मिक्स करने के बाद क्या फॉर्म लेता है, किस तरह से हम उसे यूज़ करते हैं, आज हम उसका भी एक एग्जांपल देखेंगे। ये जो इंक्स है ये डाई बेस्ड इंक्स है। इनकी कंसिस्टेंसी हमेशा सेम रहती है। आपको इसको शेक नहीं करना है यूज़ करने से पहले, आप इसको लो और सीधे डायरेक्टली आप इसको यूज़ कर सकते हो ब्लेंडिंग सोल्यूशन के साथ मिक्स करके। सिर्फ कई बारी ऐसे होता है कि जो आपके गोल्डन कलर्स या सिल्वर जो मेटालिक कलर्स होते हैं उनके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं जो हैवी होते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। उस केस में आपको उस बॉटल को पहले शेक करना होगा, फिर आप उसे यूज़ करोगे। गोल्डन के अलावा बाकी सारे जो इंक्स हैं वो आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो ब्लेंडिंग सोल्यूशन के साथ, ठीक है। और हमने कल बात की थी कुछ अलग अलग कंपनी के जो अल्कोहल इंक्स हैं, तो आज हम 3-4 कंपनी के अल्कोहल इंक के साथ उनको ब्लेंडिंग सोल्यूशन के साथ मिक्स करके देखेंगे किस तरह के कलर्स आते हैं। जब वो डिज़ोल्व होते हैं तो क्या कलर आता है उनका, कितना लाइट होते हैं, कितना डार्क रहते हैं। चलिए, तो हमने यहाँ पर जो इंक है और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है उसको मिक्स करके रखा हुआ है इन बॉटल्स में। इसमें रेड कलर है, इसमें ब्लू कलर है। अभी हम इसको स्प्रेड करेंगे एक पोरस सरफेस के ऊपर और एक नॉन पोरस सरफेस के ऊपर, सेम क्वांटिटी, और आप देखोगे कि क्या इफ़ेक्ट डिफरेंट होता है दोनों में। ये आपने इसके ऊपर डाला, ये आपने इसके ऊपर डाला, ये आपने यहाँ डाला। ये MDF बेस है जो कि है हमारा पोरस सरफेस। अब हमने लिया ब्लेंडिंग सोल्यूशन, ठीक है। ब्लेंडिंग सोल्यूशन दोनों पे जो कि है हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये हमने इसके ऊपर डाला, तो आप देखोगे कि ये स्प्रेड नहीं हो रहा है। अब ये हमने इसके ऊपर डाला, इसने इसे एक्टिवेट किया और इसको हम कुछ भी शेप दे सकते हैं, कुछ भी फॉर्म दे सकते हैं, इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो आपको चाहिए ये है कि जो आपका सरफेस हो वो नॉन पोरस हो। वो आपकी शीट भी हो सकती है, वो आपका एक्रेलिक हो सकता है, टाइल हो सकता है, लेकिन MDF जैसे पोरस सरफेस के ऊपर आप नहीं कर सकते हो। तो अभी हमने देखा कि हम क्यों इसको पोरस सरफेस पे नहीं यूज़ करते और नॉन पोरस सरफेस ही चाहिए, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देके आपको क्लियर हो गया होगा। पोरस सरफेस क्योंकि अब्जॉर्ब कर लेती है तो हमें उसको वापस से एक्टिवेट करके उसके साथ कुछ भी प्रोजेक्ट करने का टाइम नहीं मिलता है, तो आप नहीं यूज़ करोगे MDF या कोई और पोरस सरफेस। अब कुछ लोग मैंने देखा है कैनवस के ऊपर भी काम करते हैं, तो कैनवस के ऊपर अगर आपको काम करना है तो आप कई कोट उस पर जैसों के लगा लो, जिससे उसको बना लो नॉन पोरस, फिर आप यूज़ करो। अदरवाइज़ कैनवस का जो टेक्सचर होता है वो आप अगर डायरेक्टली करोगे तो वो स्प्रेड करने में आपको वो इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। तो कुछ एक कंपनीज़ हैं, नारा का मुझे पता है कि वो लोग अल्कोहल इंक के लिए भी कैनवस बनाते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो। डायरेक्टली जो एक्रेलिक पेंटिंग के लिए या ऑयल पेंटिंग के लिए आप कैनवस यूज़ करते हो उसके ऊपर आप नहीं करोगे, क्योंकि ये इंक्स अल्कोहल बेस्ड हैं तो ये बहुत जल्दी ड्राई होती हैं। इनका ड्राई होने का टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे अगर आप ऑयल पेंटिंग का कोई प्रोजेक्ट करते हो तो ऑयल पेंटिंग बहुत टाइम देती है आपको काम करने के लिए, एक्रेलिक भी इससे ज़्यादा टाइम देगा। लेकिन ये जो अल्कोहल बेस्ड हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, अल्कोहल इंक के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनमें हमें बहुत फास्ट काम करना होता है। इसमें कंट्रोल बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि इसमें आप ब्रश से जनरली काम नहीं कर रहे होते। कुछ एक प्रोजेक्ट्स है जो हम ब्रश से करते हैं, बट ज़्यादातर जो चीज़ें आपने देखी होंगी अल्कोहल इंक की, एब्स्ट्रैक्ट इफेक्ट हुआ, फ्लावर्स हुआ, या कोई और रिपल इफेक्ट है, वो सारी चीज़ें हम फ्लो करा के ड्रायर के साथ बनाते हैं। अब इसमें एक बार ऐसे हुआ था मेरे साथ कि पहले मैंने विंटर्स में सीखा था। जब मैंने स्टार्ट किया था तो विंटर्स में किया था, तो बड़े आराम से मैं फ्लो करा के अपना काम कर रही थी। और ठीक है 2 महीने मैंने लगाए, लेकिन मुझे अल्कोहल इंक के
प्रोजेक्ट्स मैं करना शुरू हो गई, मेरे फ्लावर्स भी बनने लगे, मेरे लैंडस्केप भी बन रहे हैं, मेरे पैटर्न्स भी बन रहे हैं। फिर एक टाइम आया जब मैं क्लास ले रही थी समर्स में, बीच में मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, फिर मैंने समर्स में क्लासेस लेनी शुरू की। देन आई रियलाइज़ कि मैं डाल रही हूँ और वो तो जैसे मैं शुरू कर रही हूँ अपना काम और वो ड्राई हो रहा है, क्योंकि एक तो वो वैसे ही बहुत फास्ट ड्राई होता है, क्योंकि यहाँ नोएडा का जो वेदर ऐसा है, इतना ज़्यादा गर्मी होती है कि सारा का सारा इंक इतने जल्दी ड्राई होता है कि आपको टाइम ही नहीं मिलता है काम करने का। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं अलग अलग मीडियम के लिए जो अफेक्ट करते हैं अल्कोहल इंक करने के लिए। विंटर्स बहुत अच्छा टाइम है, समर्स में करना है तो फिर आपको एसी रूम में ही करना होगा। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आप करोगे तभी आपको समझ आएंगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह से ब्लेंडिंग सोल्यूशन के साथ यूज़ करते हैं, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट डे है। तो फर्स्ट डे में हम बेसिक टेक्निक्स कवर करेंगे और कल से हम प्रोजेक्ट्स शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने इस सरफेस का लेवल चेक कर लिया है और ये एक फ्लैट सरफेस है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि इसको हम ब्लेंडिंग सोल्यूशन जो कि है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, उसके साथ कैसे काम करते हैं। ये सपोज मैंने एक ड्रॉप डाला, ठीक है। अब अगर मुझे इसको थोड़ा सा फ्लो कराना है तो मैंने इसमें डाल दिया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। या तो आप डायरेक्टली इस तरह से टिल्ट करके इसको फ्लो करा सकते हो, दूसरा आप चाहो तो स्ट्रॉ के साथ इसको स्प्रेड कर सकते हो, तीसरा एक मैं यूज़ करती हूँ हैंड ब्लोअर। कई बारी जब हमें सिर्फ इसको सरफेस पे स्प्रेड करना होता है तो हम हैंड ब्लोअर के साथ, ये जो मैंने आपने अगर यूज़ किया हुआ हो पहले, कुछ एक क्लीनिंग में लोग यूज़ करते हैं लैपटॉप वगैरह की क्लीनिंग में, इसके साथ भी आप इसको स्प्रेड कर सकते हो, ठीक है, जो डायरेक्शन आपको देनी है। तो इस तरह से आप इसको सरफेस पे स्प्रेड कर सकते हो। अब ये देखिए ड्राई नहीं है, अभी ये वाला पार्ट ड्राई हो गया ऑलमोस्ट, यहाँ पे अभी भी वेट है। तो हल्का सा इसको हम ड्रायर के साथ ड्राई कर लेते हैं। नोवा का ड्रायर है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। ये लीजिए, ये आपका ऑलमोस्ट ड्राई हो गया, ठीक है। इसी तरह से लोग फ्लो करा करा के 3-4 कलर के साथ एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स बना लेते हैं। सपोज़ हमें ही 2 कलर और डालने हैं तो हम इसमें ऐड कर लेते हैं। सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है, भले ही ये ड्राई हो गया लेकिन वापस से अगर आप इसमें अल्कोहल डालोगे तो ये वापस एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखिए, तो ये वाला पार्ट आप देखो, जो ये आपका पिंक और येलो मिक्स होके एक सम ऑरेंज शेड जो बना है वो इन दोनों के मिक्स करने से बना है। अब सपोज यहाँ पे हमें 3rd कलर डालना है। जिस तरह से आपको जो शेप देना है उस तरह से आप इसको ब्लो करा लो। सो एक बहुत बेसिक सा एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न आपका बनता जा रहा है। ये वाला इंक ड्राई हो गया तो मैंने वापस से इसमें डाल देना है ब्लेंडिंग सॉल्यूशन जो कि है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये लीजिए, ये हमने पूरा सरफेस कवर कर लिया ऑलमोस्ट और एक बेसिक एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न आपका बेस में रेडी हो चुका है, ठीक है। अब इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। एक प्रॉपर्टी और दिखा देती हूँ मैं आपको इसकी।
पहले इसको मैं कंप्लीट ड्राई कर रही हूँ। तो इसको पहले मैंने कंप्लीट ड्राई कर लिया। चलिए अब हम एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न इसमें बना लेते हैं। ये सिर्फ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, इसमें कुछ भी मिक्स्ड नहीं है। अब इसको मैं थोड़ा सा निकाल लेती हूँ एक पैलेट में, क्योंकि डायरेक्टली अगर हम इसे डालेंगे तो बहुत बड़े बड़े ड्रॉप्स गिरेंगे, और अभी मैं थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में करना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने इसमें ले लिया है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और इसको इस टूल की हेल्प से, जो कि डॉट टूल है, आप थोड़ा थोड़ा इसको इस तरह से अगर कहीं पे भी डालोगे तो आप ये देखोगे कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पैटर्न बनते जा रहा है। अगर आप टूल थोड़ा बड़ा ले लोगे तो थोड़े बड़े बन जाएंगे, पर टूल से हम बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं डायरेक्टली इसे डालूंगी तो फिर मेरा कंट्रोल नहीं रहेगा। तो बड़े छोटे डॉट जिस तरह से आपको बनाने हैं आप बना सकते हो। बहुत से लोग अल्कोहल इंक को सिर्फ बैकग्राउंड में यूज़ करते हैं कि उन्होंने बैकग्राउंड पैटर्न अल्कोहल इंक से बना लिया, फिर इसके ऊपर जो मर्जी डिफरेंट कोई मीडियम यूज़ करके पेंटिंग बना ली। वो भी हम करेंगे बाद में, लेकिन अभी तो जैसे अभी हमने शुरू किया है तो हम अल्कोहल इंक के ही टेक्निक सीखेंगे। बहुत ही आसान टेक्निक से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब अभी आपने जो देखा, अब हम इसमें आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, एक पैटर्न और बना देते हैं जो कि बैकग्राउंड में ही बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो उस केस में मैंने ब्रश में, इस पास में रखती हूँ, ब्रश में लगाया, यहाँ पे ड्रॉप किया इसके ऊपर रबिंग अल्कोहल। ठीक है, और ये रहा आपका प्रोजेक्ट। सपोज मुझे इसका बैकग्राउंड बनाना है तो ये लीजिए, ये देखिए, अभी अगर आपने कम डाला तो वो अलग अलग रहेंगे और ये स्प्रेड होते जाएंगे, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको साथ के साथ ड्राई कर दो। अब एक इफ़ेक्ट आप देखोगे कि एक इफ़ेक्ट तो है यहाँ, जो कि है बहुत छोटे छोटे दूर दूर डॉट। एक इफ़ेक्ट है यहाँ जो थोड़े से डॉट्स पास पास में हैं जो ब्लेंड हो रहे हैं। ठीक है, ये है थोड़ा इससे ज़्यादा लेकिन इससे कम। अब इस वाले को हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इस एरिया में और पूरा ब्लेंड कर देते हैं एक जगह पे। काफ़ी सारा मैंने स्प्रे कर दिया। अब इसमें मुझे डॉट्स नज़र नहीं आ रहे, बट एक पैटर्न बन गया, टेक्सचर आ गया। तो ये देखो, ये मैंने स्प्रे किया, जिसमें कम हमने स्प्रे किया कुछ इस तरह से डॉट्स आएंगे। ये थोड़ा ज़्यादा स्प्रे किया तो इस तरह के आएंगे। यहाँ पे थोड़ा हमने ब्लेंड होने दिया लेकिन पता चल रहा है कि स्प्रे हुआ है। ये एरिया आप देखोगे तो एक अलग सा टेक्सचर आया है, जिसमें कि आपको नहीं पता चल रहा कि आपने स्प्रे किया है। तो स्प्रे करने के 4 मेथड मैंने आपको सिखा दिए हैं। ठीक है, अभी जो मैंने आपको इफ़ेक्ट बताया, मैं अब आपको दिखाती हूँ कि वो हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे ये जो आप ट्री के लीव्स देख रहे हो, यहाँ पे मैंने वो वाला टेक्निक यूज़ किया है कि हम सिर्फ अल्कोहल से छोटे छोटे ड्रॉप डाल के ब्रश के हेल्प से ये एक एब्स्ट्रैक्ट लीव्स का इफ़ेक्ट दिया है। ठीक है, अब आप अगर ये प्रोजेक्ट देखो, इसमें भी जो हमने फ्लावर्स के बीच बीच में एक एक डॉट डाला है, वो वही किया है जो अभी हमने आपको करके दिखाया है, डॉट डाल डाल के। बाकी इस तरह के इफ़ेक्ट हम देखेंगे कल, कुछ एक लैंडस्केप बनाएंगे। ये देखिए, स्टारी नाइट्स बनानी थी तो डार्क ब्लू कलर के ऊपर मैंने स्प्रे कर दिया ब्रश से। ये जैसे कुछ फ्लावर पेंटिंग बनाया था, उसके साइड में ये हमने दे दिया टेक्सचर।
तो इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह के टेक्सचर्स। हाँ जी, तो आज हमने देखा कि हम इंक के साथ बेसिक सिंपल पैटर्न्स कैसे बना सकते हैं, जिनको कि आप अपने पेंटिंग्स में बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हो या आप उनको अपने लैंडस्केप्स में यूज़ कर सकते हो। तो कुछ एक आइडियाज़ मैंने आपको दे दिए, बाकी अब आप स्टार्ट करो अल्कोहल इंक, और आपको जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं जो मैं दिखा रही हूँ वीडियो में, अगर आप रेलिवेंट क्वेश्चन सेम डे पूछोगे तो मेरे लिए ईजी होगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। कल हम करेंगे कुछ और पैटर्न्स और एक बनाएंगे लैंडस्केप पेंटिंग। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।